सही गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ की वी कैन एनालाइज अ लूप। एनालिसिस का मतलब है कि कैसे हम किसी लूप को देख के उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं, राइट। सो बेसिकली इस लेक्चर के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे कॉमन लूप के बारे में, राइट। कॉमन लूप जो कि बेसिक लूप्स होते हैं किसी भी इटरेशन में। उसके बाद दूसरा हम बात कर रहे होंगे नेस्टेड लूप के बारे में, राइट। So first we'll be talking about common loop and then we will be moving to nested loop। तो सबसे पहले हम common loop का एग्जांपल लेंगे दो तीन, उसके बाद हम बात करेंगे और देखेंगे कि उसमें हम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेस्टेड लूप के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट विल बी टेकिंग एग्जांपल ऑफ कॉमन लूप। सो नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। इसमें हमने अपना जो इनिशियलाइज किया है आई को, वो किया है जीरो से। तो जो लूप चलेगा वो चलेगा जीरो से और अप टू चलेगा एन, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से एक हम एग्जांपल लें इसका, इसी लूप से रिलेटिव। तो लेट्स से ले एन का वैल्यू अगर 10 है, लूप जीरो से चलेगा एन तक। और हर इटरेशन में हम आई को क्या कर रहे हैं, ये हो गया अपना क्या आई, और ये क्या हो गया एन की लास्ट वैल्यू जहां तक आई चलेगा। और यहाँ पे हम इटरेशन, हर एक इटरेशन में क्या कर रहे हैं, आई में प्लस सी की वैल्यू कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज सी की वैल्यू सम 2 है, राइट। तो सबसे पहला होगा जीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई प्लस टू, दैट इज 2, देन 4, देन 6, राइट, देन 8, देन 10। तो ये रहा अपना लूप। तो यहाँ पे लूप कितने टाइम्स चल रहा है, अगर n की वैल्यू है 10, राइट, अगर n की वैल्यू है 10 तो लूप कितने टाइम्स चल रहा है, 5 टाइम। यहाँ से सॉरी, यहाँ से यहाँ एक बार लूप चला, उसके बाद यहाँ से यहाँ चला, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पे चला n/2 टाइम्स, राइट। तो n/2 टाइम्स चला। तो ये प्रोग्राम, तो यहाँ पे जो ये क्या है, कांस्टेंट वर्क है, राइट। तो कांस्टेंट वर्क के लिए क्या होता है, थीटा ऑफ n, ये होता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पे लूप चला है अपना n/2 टाइम्स। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी फंक्शन की, n/2। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ n/2 विच इज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ n, राइट। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। यहाँ पे हमने i को कहाँ से इनिशियलाइज किया है, 1 से, और i सिमिलरली कहाँ तक रन हो रहा है, अप टू n। और हर एक इटरेशन में हम i को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं c से। तो n अपना क्या है, यहाँ पे इनपुट है, राइट। तो n इज इनपुट हेयर। उसके बाद हर हम क्या कर रहे हैं, इटरेशन में i को मल्टीप्लाई कर रहे हैं c से। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू अगर है 32 और c की वैल्यू है 2, राइट। तो कहां तक लूप अपना चलने वाला, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो लूप हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, क्योंकि इनिशियलाइजिंग वैल्यू तो हमेशा फिक्स है। और हमने मान लिया है कि 32 तक लूप चलेगा। आप यहाँ पे n की वैल्यू 10 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। और हर इटरेशन में क्या हो रहा है, हम i को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 into 2 that is 2, then 2 into 2 4, then 4 into 2 that is 8, then 8 into 2 that is 16, then 16 into 2 32, राइट। तो और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर n की वैल्यू अगर है यहाँ पे 33, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर i की वैल्यू लेस देन n है तभी ये वैलिड होगा। तो इसको तो हमें इरेज करना होगा। ये लूप कहाँ तक चलेगा, अप टू 16 ओनली। यहाँ पे n की वैल्यू है 33। तो यहाँ पे 32 वाला केस भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये लूप कब तक रन करेगा, i इज लेस देन इक्वल्स टू n तक। तो यहाँ पे वो जो 32 था वो इक्वल्स टू n था, मगर वो लेस देन n तो नहीं था। तो यहाँ पे वो 32 रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 33 है और c का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देन सिमिलरली 2, देन 4, देन 8, देन 16, देन 32। यहाँ पे 32 को हम लेंगे क्योंकि 32 इज लेस देन 33, राइट। और यहाँ पे अगर हम इसकी जनरल वैल्यू लिखना चाहें तो यहाँ पे इसकी जनरल वैल्यू क्या आ जाएगी, जनरल वैल्यू आ जाएगी 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। उसके बाद क्या होगा, c की वैल्यू 2 है, यहाँ पे c, यहाँ पे c भी। तो c, उसके बाद ये क्या है, c स्क्वायर, देन c क्यूब, देन अप टू c टू द पावर k-1, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ इटरेशन के लिए ये 3 है। तो यहाँ kth इटरेशन के लिए क्या हो जाएगा, k-1, राइट। इस तरफ हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका स्टॉपिंग कंडीशन कहाँ है, इस लूप को हम कहाँ पे रोक रहे हैं, जब c की पावर k-1 जो है सो n से छोटा होगा, राइट। तो हमको पता है कि स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, स्टॉप कंडीशन इज व्हेन c की पावर k-1 इज लेस देन n, राइट। तो ये क्या है, इसकी स्टॉपिंग कंडीशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो c log c टू द पावर k-1 इज लेस देन log ऑफ n, राइट।
सो हेयर इट इज log c टू द पावर k माइनस वन इज लेस देन log n। अब हमें पता है कि log के जो ये होता है अपर पार्ट में होता है, ये यहाँ पे उठ के आ जाता है। सो वी नो डैट k माइनस वन इज लेस देन log ऑफ n। तो हमें पता चल गया k इज लेस देन log ऑफ n प्लस वन, राइट। ये हमें पता चल गया। तो हमें पता चल गया कि ये जो k है, ये k क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए log ऑफ n माइनस वन, n प्लस वन, सॉरी। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इज log ऑफ थीटा ऑफ log ऑफ n, राइट। और हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को हमेशा इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ log ऑफ n, राइट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेस्टेड लूप। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर लूप इनसाइड लूप रहे, राइट। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, लाइक नेस्टेड इफ। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। उसी तरह नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप स्टेटमेंट के अंदर एक और लूप स्टेटमेंट हो। लाइक अगर 2D एरे हम लेते हैं तो हमें रो के लिए लूप लगाना पड़ता है और कॉलम के लिए लूप लगाना पड़ता है। तो वो से लूप को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप, राइट। तो हम नेस्टेड लूप में कैसे कमेंट करते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, वो देखने वाले हैं। सो विल बी टेकिंग सम एग्जांपल ऑन नेस्टेड लूप नाउ। देयर इज वन एग्जांपल। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन लिया है इसमें n इंटीजर को इनपुट लिया है, राइट। और जो हमारा पहला लूप है, दिस इज द लूप वन, राइट, लूप नंबर वन। और ये अपना क्या है, लूप नंबर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे आप देखो इस कर्ली ब्रेस के अंदर, राइट, इस फंक्शन के अंदर दो लूप हैं विच इज नेस्टेड, राइट। सो एक के अंदर एक लूप है, तो दिस इज द नेस्टेड लूप कंडीशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले वाले लूप में आई को इनिशियलाइज किया है 0 से, और आई अप टू कहाँ रन कर रहा है, n तक, और हर इटरेशन में हम आई को प्लस कर रहे हैं। तो ये केस हमने देखा है, इसमें क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n, राइट। उसके बाद दूसरा जो केस है, राइट, दूसरा केस क्या है, यहाँ पे क्या होगा, 0 से चलेगा लूप अप टू n। हर इटरेशन में क्या होगा, 1 2 देन 3 देन 4 देन अप टू n, राइट। तो हर यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ n। और इस वाले केस में क्या होगा, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम j इज इक्वल्स टू 1 अप टू j इज लेस देन 1, और j इज इक्वल्स टू j इंटू 2। ये प्रीवियस एग्जांपल में हमने आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई थी, विच इज थीटा ऑफ log n, जिसमें log n प्लस वन आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और प्लस वन को हमने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ log n। अब हम नेस्टेड लूप में क्या करते हैं, इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लूप वन का जो है दैट इज थीटा ऑफ n इंटू थीटा ऑफ log ऑफ n, राइट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अब जितनी लूप से उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लो, उसके बाद उनको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ n इंटू log n। तो थीटा ऑफ n log n, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन, राइट। ये प्रीवियस ही एग्जांपल है यहाँ तक, इसमें मैंने बस ये पार्ट एक्सटेंड कर दिया है, ये लूप लगा दिया है। तो यहाँ पे इसका तो पता है हमें थीटा ऑफ n है, राइट, और इसका पता है कि थीटा ऑफ log n है, राइट। तो ये था, और इस दोनों का हमें पता चल गया था कि ये दोनों आपस में नेस्टेड हैं। तो इन दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था यहाँ पे, थीटा ऑफ n ऑफ log n, राइट। और इसमें क्या है कि यहाँ पे एक और नेस्टेड लूप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ 0 से चल रहा है अप टू n, तो 0 1 देन अप टू n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यहाँ पे, थीटा ऑफ n, राइट। ये हो गई थीटा ऑफ n। यहाँ पे ये सेम है, ये कहाँ से चल रहा है, अपना लूप n से चल रहा है। तो यहाँ पे सेम अप टू कहाँ चल रहा है, n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ n, राइट। तो इस दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, थीटा ऑफ n ऑफ स्क्वायर, राइट। अब ये एक नेस्टेड लूप है प्लस ये एक नेस्टेड लूप है, तो इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 2, दैट इज थीटा ऑफ n log n प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर। अब आपको पता है कि n log n क्या है, स्मॉलर देन n स्क्वायर। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, राइट। और इसकी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो दिस फंक्शन विल गिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकर्शन की टाइम एनालिसिस ऑफ रिकर्शन। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।